अनुप्रिया पटेल और राजभर बढ़ा रहे हैं योगी सरकार की मुश्किलें, भाजपा हाईकमान को मिला ये रिपोर्ट। पिछले दिनों भाजपा के सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुबसपा ने कुछ ऐसा बयान दिया था जिससे योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी। ये बात प्रवक्ताओं ने हाईकमान से भी कही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 33 सीटें ही मिल पाई। इस तरह 2019 की 62 के मुकाबले पार्टी को 29 सीटें कम मिली। इसके बाद ही मंथन का दौर जारी है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे जिसके चलते योगी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये बात हाईकमान तक भी पहुंचाई गई। पिछले दिनों बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुबसपा ने कुछ ऐसा बयान दिए थे जिससे योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी। अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीएम योगी को पत्र लिखा था और कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है। उनकी शिकायत थी कि इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। अनुप्रिया ने अपने पिता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती पर योगी सरकार पर यह आरोप लगाया। उनकी ऐसा कहना इसलिए भी चुभने वाला था क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार में लगातार संविधान बदलने की बात कही थी। इसके अलावा आरक्षण छीनने का डर दिखाया था। अनुप्रिया पटेल का कहना था कि ये मसला मैंने पहले भी उठाया था लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसका नुकसान सरकार को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। वहीं संजय निषाद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उनके चलते निषाद वोट कम मिले। उन्होंने कहा, लंबे समय से निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की मांग लंबित पड़ी है। इसी समुदाय ने 2019-2022 में बीजेपी को वोट दिया लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अब उसका एक वर्ग छिटक रहा है। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि मोदी और योगी के नाम पर पड़ने वाला वोट कम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा के काडर और वोटर ने तो एनडीए उम्मीदवारों का ही समर्थन किया लेकिन भाजपा का वोट ही कम हो गया। अब बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि इन तीनों नेताओं ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर मीडिया में सवाल किए जाते हैं। इसके बाद इसका जवाब देना मुश्किल होता है। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार ये जानकारी प्रवक्ताओं ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मीटिंग में भी कही। वो दोनों दिनों में यूपी दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने राज्य में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी साफ कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने भी नुकसान पहुंचाया। वहीं पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि सलेमपुर से वो इसलिए हारे क्योंकि कुछ नेता ही उनका विरोध में लगे हुए थे।